नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अक्सर हमें छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बीमारियां घेरे रखती हैं, लेकिन हम उस पर सही समय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं। उन समस्याओं के एवज में हम बाज़ार से कोई ऐसी तुरंत ठीक करने के नाम पर हम कोई भी दवाई खा लेते हैं जो उस समय उस समस्या को दबा तो देती है, हमारे जो पीड़ा है उसको ठीक तो कर देती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं, आपके अंदर यही जागरूकता लेकर आने का हमारा प्रयत्न है कि आप किसी भी प्रकार के रोग से यदि जूझें, यदि कोई भी आपको रोग हो तो आप उसका उपचार स्वयं कर सकें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर लें कि आपको कोई भी रोग परेशान ना कर सके। इन सभी विषयों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं और इन सब में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को हम याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी बड़े रोग के बारे में ना बात करके बल्कि एक बहुत ही सामान्य समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं खांसी। खांसी कभी भी हो जाती है, गले में खराश उत्पन्न हुई, खांसी हो गई। इसके कई कारण होते हैं। बदलते मौसम में खांसी हो जाती है। परेशानी तब होती है जब वही खांसी खराब होती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर खराब होती है और धीरे धीरे करके एक रोग का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर खांसी किस तरीके का रोग है और ये किस रोग को बढ़ावा देती है? देखिए, खांसी भी एक किस्म का दरवाजे पे घंटी का काम करती है जी। जब भी आपके शरीर में कोई रोग आएगा तो आपको खांसी जरूर आएगी। यानी एक प्रकार की दस्तक है हमारे शरीर में। हाँ। जी। और एक खांसी दो किस्म की होती है। एक खुश्क खांसी होती है, काली खांसी बोलते हैं उसको। सूखी खांसी। हाँ। जी। और एक खांसी में बलगम आना शुरू हो जाता है। जी। खांसी होने का एक कारण, इसका कई कारण है। यदि उनकी व्याख्या करने लगेंगे तो कम से कम 4 घंटे का टाइम चाहिए। जी। अब खांसी आपको चाहे किसी भी रूप से है, जो मैं आपको उपचार बताने जा रहा हूँ, एक हफ्ते में कितनी भी भयंकर से भयंकर खांसी समाप्त हो जाती है। इसका नियम है कि इसमें गेहूं के मोटे मोटे दाने छांट लें। कम से कम आपके पास 250 ग्राम दाने होने चाहिए। अब इनको कढ़ाई में या तवे पे थोड़े से भून लें, इन चित्त कबरे हो जाए, जलाने नहीं है। फिर उसके बाद निकाल के जब ठंडे हो जाएं तो इसको चक्की में या मिक्सी में, जैसे दलिया होता है ऐसे इसके 2-2, 3-3 टुकड़े कर लें और इसको छान लें। इसके अंदर आटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब इस भुनी हुई गेहूं का जो दलिया आपने बनाया, इसको ऐसे बर्तन में रखें जिसमें नमी ना हो। अब इसमें से आप 10 ग्राम गेहूं के दाने लें और 250 ग्राम पानी में इनको धीमी आंच पे इतना उबालें हैं कि 250 ग्राम पानी का आपके पास केवल 50 ग्राम पानी बचे, 200 ग्राम पानी सूख जाए। अब इसको 50 ग्राम रहने के बाद नीचे उतार के छान लें। छान करके जो आपका पानी है उसमें चुटकी भर आप सिंधा नमक मिला दें। जब ये 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको आपने ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध को चुस्की लेके पीते हैं या चाय को चुस्की लेके पी रहे हैं, ऐसे सिप सिप करके पीना। आपको इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इसके पीने के बाद जो आपको हर 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद खांसी उठती है, वो नहीं उठेगी। परंतु अब ये चाय जो आपने
3 घंटे 4 घंटे के बाद फिर लेते रहना। ये भी चाय है किस्म की। चाय की पत्ती बिल्कुल नहीं लेनी। चाय की पत्ती यदि आप पीते हैं तो आपकी खांसी में आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तेजाब होता है 4%, वो नुकसान करता है। गले की खुश्की को, बलगम को सिंधा नमक डाल के ये गेहूं की जो चाय आप बना के पीते हैं, ये ऐसे साफ करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसके पीने के बाद 2 घंटे तक आपने ना कोई चीज़ खानी है ना ही कोई चीज़ पीनी है। 2 घंटे के बाद यदि आपको प्यास लगी तो हल्का गर्म पानी पीना। उसमें भी आप लहसुन प्याज अदरक का रस मिला लेते हैं, या लहसुन प्याज अदरक मुंह में डाल के पानी मुंह में भरते हैं, उसको चबाते पानी पीते हैं, चबाते पानी पीते हैं, तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। और जब तक खांसी है तब तक आप अपने दाल सब्जी में किसी किस्म का छौंक नहीं लगाएंगे। और दाल सब्जी जो भी खानी आपने छिलके वाली खानी, नरम छिलके वाली। और दाल सब्जी में सिर्फ आपने काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, मोटी इलायची, दालचीनी, बस इतनी चीज़ें डालनी है। इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च या छौंक किसी किस्म का नहीं लगाना। लहसुन प्याज अदरक कच्चा आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास पानी उबाल के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो ताज़ा लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी बना के 1-1 चम्मच दोनों गिलासों पानी में डाल दें और उसको ढक के रख दें। और जो इसका कचरा बचा उसको अपनी सब्जी में, दाल में जो भी बनाए उसमें बना के खाएँ। और रोटी में आप इसमें सबसे अच्छा रहेगा मूंग और मोठ का आटा। मूंग मोठ बराबर मात्रा में ले लें, चाहे 2 किलो लें चाहे 4 किलो लें, वो आपकी इच्छा है। इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम तिल भून करके मिला के आटा पिसाते हैं। और इस आटे की रोटी बना के दाल सब्जी में किसी भी चीज़ में खाते हैं तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को बिल्कुल साफ करके दूसरी फसल बीजने के लिए तैयार कर देता है। ऐसे खांसी का नामो निशान, पेट के कब्ज का, गैस का, बीपी का नामो निशान नहीं रहेगा, बस इतना कार्य करने से। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जो आपने गेहूं उबाली थी दलिया, उसको आपने फेंकना नहीं है। उसको आप अपने आटे में मिला के रोटी बना के खा सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। परंतु नमक का प्रयोग जो है सिंधे के करना, इसमें काला नमक या आयोडीन वाला नमक बिल्कुल नहीं प्रयोग करना। यदि इसको करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। आयोडीन भी जो नमक में मिलाई गई है ये तो एक किस्म का पॉइजन है। जितना आयोडीन हमें चाहिए उतना हमें नाजियों से, सब्जियों से, दालों से प्राप्त हो जाता है। और जो कहते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा पैदा होता है, सब मनगढ़ंत बातें हैं। मेडिकल साइंस आके आयुर्वेद के आगे फेल है। मेडिकल साइंस सिर्फ बिजनेस है। किसी भी रोग की इसके अंदर दवाई नहीं है, सिर्फ रोग को दबाया जाता है, अंग सुन किया जाता है, जहाँ तकलीफ है रोग कटता नहीं है। और यदि किसी को एक बार एलोपैथिक दवाई किसी रोग के लिए स्टार्ट करा दी तो जब तक वो जिएगा तब खाएगा, और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। ये दवाई उतनी देर खानी पड़ती है जितनी देर रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाइयाँ बंद हो गई। जो ईमानदार से दवाई खाता है उसको तो 15 दिन लगते हैं, जिसका रोग पुराना है उसको महीना 1.5 लगता है, जो लापरवाही है उसको 3-4 महीने लग जाते हैं। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।
मेरा नाम मयंक मिंघानी है। मैं मेरठ से हूँ। मुझे एक बीमारी थी जिसका नाम कफ कह सकते हैं हम। मुझे मतलब पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कफ है और मुझे कोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता था। एसी में बैठता था तो मुझे मतलब बहुत परेशानी होती थी और बहुत जल्दी जल्दी मुझे कोल्ड कफ और बुखार जल्दी हो जाता था। तो फिर मैंने एलोपैथिक का इलाज भी करा। एलोपैथिक का मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली। डॉक्टरों ने जैसे हमको झुलझा दिया, बिल्कुल झुलसा दिया था कि मतलब हम कहाँ जाएं, कंफ्यूज, बिल्कुल आदमी जैसे कंफ्यूज होता है ना, वैसे हो गया था मैं। फिर मैंने यूट्यूब पे अपने माता पिता से डिस्कस करा तो उन्होंने यूट्यूब पे हमने बाबूजी का देखा, स्वच्छ विचार के नाम से। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरह स्टडी करा कि हमको कब जाना चाहिए। तो हम पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें अच्छी तरह ट्रीटमेंट करा। पहले मुझे ये कहा गया था कि आप अगर परहेज कर पाएंगे तो ही दवाई लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ना लें। हमने 15 दिन के लिए परहेज करा, फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा फ़ायदा दिखा और फिर हमने 15 दिन की फिर से दवाई ली और आज 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने से जब से मैंने बाबूजी की दवाई लेना शुरू करी तब से तो मेरे को आज तक बुखार नहीं हुआ है और कोल्ड जो है अभी तक नहीं हुआ मुझे। 1 महीने में कोल्ड कफ बिल्कुल नहीं हुआ है। 1 महीने में मैंने बहुत महसूस करा कि चेंज आया है मेरे में। मेरा नाम शबनम है। मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा ज़िले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ और मुझे शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी। तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगले बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम जो है तो घनश्याम पटियाला है। घनश्याम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बिहार से बात कर रहे हैं। गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सवाल बताइए अपना। वो हमारा एक दोस्त है जी 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 तो उसमें उसको अभी इलाज में भर्ती है। जी उसका प्लेटलेट जो है तो शरीर का 20-25 आ गया हुआ है, नाक से ब्लड वगैरह आ रहा है। जी तो उसमें कैसे क्या जो है तो सुझाव है, वही बाबा से जो है तो। प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, नाक देखो, से प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें, तीनों में से जो आपको अच्छी लगे वो ले लें। पहला काम तो यह है कि गाय का दूध लें 1 गिलास, उसको उबाली दे के जब गर्म हो जाए तो उसमें 2-4 बूंद नींबू की डालें, फट जाएगा। जब दूध फट जाएगा तो उसको छान ले। जो उसका पानी है उसको 15 से 18 डिग्री जब वो गर्म रह जाए तो उसको पीने को दें। उससे प्लेटलेट उसके बढ़ेंगे, दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेंगे। दूसरा इसका नियम है कि ग्लोए एक डंडी ले लें, 1 इंच मोटी हो, 1 फुट लंबी हो, उसको पहले कूट करके आधा किलो पानी में उबालें। जब वो पानी 100 ग्राम आपके पास रह जाए तो उसको छान लें। उसमें से 50-50 ग्राम पानी 3-3 घंटे बाद उसको पीने को दें, प्लेटलेट बढ़ेंगे। तीसरा है इसका कि बिहार बकरियां तो काफ़ी होती हैं, बकरी का दूध उसको पीने को दें, रोटी उसकी बिल्कुल बंद कर दें, प्लेटलेट बढ़ेंगे। फिर जब आपको टाइम लगे तो इसको मेरे आश्रम में लाइए, परंतु बुधवार को नहीं लाना, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में लाना। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुरा के, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी।
दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को आप लेंगे तो आपके प्लेटलेट एक ही रात में कम से कम 30 से 40 हज़ार बढ़ेंगे। हमें प्लेटलेट जो है 5 लाख पूरा होना चाहिए, इससे कम होगा तो शरीर में कमजोरी आती है और फालतू होगा तो बीपी बढ़ जाता है। परंतु स्वास्थ्य विचार की दवाइयों से ना तो रोग बढ़ता है, ना ही किसी किस्म का नुकसान होता है। जहाँ पे इसकी जितनी कैपेसिटी है वहीं पे जाके रोक देती है। अपना सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो व्हाट्सएप मैसेज हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं, सुमित कुमार जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। जलोदर की समस्या है और उम्र इन्होंने अपनी लिखी है 45 वर्ष और हेपेटाइटिस सी की भी समस्या इनको साथ की साथ बनी हुई है। देखिए, आज पूरे संसार में जलोदर रोग का इलाज पूरे मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी में नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब रोगी हर जगह हार जाता तब मेरे पास आता है। स्वस्थ विचार में जलोदर रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके जलोदर रोग में 20% की कमी आ जाएगी। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में जलोदर रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सारी दिक्कतें आपकी ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और कुछ दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, अमरनाथ जी, सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। ये पेशाब को बहुत ज्यादा होता है और कंट्रोल नहीं होता है। पेशाब करने जाते हैं जी, तो करते करते पेट में पेशाब हो जाता है और पेशाब करते इसमें हल्का सा बिल्कुल नियंत्रण नहीं है इनका पेशाब पर। देखिए, टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो आप ऐसा कीजिए, 2 छुहारे लेके उनको बरीक करके काटें, गुठली निकाल दें, आधा किलो दूध लें, उसमें उन छुहारों को अच्छी तरह उबालें। जब आधा किलो का आपके पास 200 ग्राम दूध रह जाए, 300 ग्राम सूख जाए तो नीचे उतार लें। नीचे उतार के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो छुहारों को खाते जाएं, दूध को पीते जाएं, तो इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। फिर जब आपको टाइम लगे, आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप लेंगे, परहेज करेंगे, तो उस दिन रात को जब आप सोगे तो जब तक सुबह उठेंगे नहीं, आपको पेशाब के लिए भागना नहीं पड़ेगा। दिन में भी आपको 2.5-3 घंटे से पहले पेशाब नहीं आएगा। 3 घंटे के बजाय भी 4 घंटे लग जाएंगे और पेशाब भी खुल के आएगा। पेशाब में किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें भेजे हुए हैं दर्शकों ने, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। नेहा यादव जी हैं जिन्होंने अपनी उम्र बताई है 34 वर्ष, गुरुग्राम हरियाणा से बात कर रही हैं। प्रश्न है, इनकी दोनों आँखों के पास काले झाइयाँ हैं,
और धब्बे जैसे लगते हैं। 2 साल से ऊपर हो गया है इस समस्या को। कई प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स भी प्रयोग में लेकर आ चुके हैं, लेकिन कोई लाभ दिख नहीं रहा। देखिए बेटा, आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं बनी है। जो आप ये क्रीमें लगाते हैं या सुबह कॉलगेट करते हैं या दवाइयाँ खाते हैं, इसमें होता है मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा, केमिकल और कोबरे सांप का जहर। ये उस अंग को सुन्न करता है जहाँ तकलीफ होती है, किसी रोग को काटने के लिए नहीं है ये। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, और ना ही कागज पत्र दिखाता है, ना ही कोई रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक तेल ऐसा दिया जाता है जो नाभि पे लगाया जाता है रात को, और इसके लगाने से आपको मुंह पे किसी किस्म का क्रीम पॉलिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के अंदर अंदर झाइयाँ हैं, धब्बे हैं, कुछ भी है, सारा कुछ नष्ट हो जाएगा जी। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, हेलो नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम उदयवीर सिंह है। उदयवीर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, मैं जिला बरेली से बात कर रहा हूँ। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, पूछिए क्या प्रश्न है आपका? सर, मुझे 20 साल से नाखून से पेड़ टू मेरा पैर भी कट गया है सर, तब भी दिक्कत आ रही है। 3 साल सही रहा पैर कटने के बाद में फिर कोई दिक्कत आ रही है मेरे सामने। सर, मैं तकलीफ बर्बाद हो चुका हूँ इस मामले में, इसकी जानकारी में चाह रहा था। बाबा ने दवा बताई थी मुझे। जी जी। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ, मैं झूठा उपचार नहीं बताता कि आप ये कर लें। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेंगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। हमारे तमाम कार्यक्रम जो आप रोज़ाना देखते हैं, इनको यदि आप अपने मोबाइल पर अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।